जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस बार जितने लोग बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ का फॉर्म भरा है उन सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के प्रश्नों के, जो कि इस कल के सेशन में हम लोगों ने इस लेसन का प्रश्न को देखा था 55 प्रश्न को। जो बाकी बच गए थे प्रश्न वो आज देखेंगे, और इसके पहले हम लोगों ने 2 लेसन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हुए देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यानी आज का पहला प्रश्न है कि ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, माउस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? तो टच स्क्रीन नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, माउस डैश से सामान्यतः वन एरो के आकार में दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर पॉइंटर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण है? इसका राइट आंसर फ्लॉपिंग डिस्क, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइस उपकरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी है। ठीक है, ये सभी है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है और डिजिटल कम कोड है। इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विक्रेता क्लर्क चेक आउट काउंटर पर किसी चीज का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके किसी सिस्टम में किंग करना वह डैश का प्रयोग कर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोर्स डाटा ऑटोमेशन का प्रयोग कर रहा है। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर देगी? तो इसका राइट आंसर डिलीट कुंजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? तो माउस का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है, वह इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है। तो श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? तो फ्लॉपिंग डिस्क में कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कीबोर्ड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डैश को स्क्रीन या मॉनिटर भी कहा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर डिस्प्ले, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ट्रैक बॉल डैश का एक उदाहरण है, तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे डैश का यूज करते हैं, तो इनपुट डिवाइस, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? तो एक विशेष मेनू दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डैश एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो स्कैनर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है? तो मॉडिफायर कुंजी है। इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा? तो इनपुट डिवाइस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप डैश कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डाटा व्यू या प्रिंट, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? तो इसका राइट आंसर स्कैनर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो बैक स्पेस, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप की जा सकते हैं? तो न्यूमेरिकल कीपैड, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश का प्रयोग हाथ से लिखने या मुद्रित टेक्स्ट को इमेज बनाने के लिए किया जाता है जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है? तो स्कैनर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो डायगोनल मापा जाता है, इसका राइट आंसर ई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मॉनिटर का रेजुलेशन जितना अधिक हो पिक्सल उतने ही अधिक होंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो
इसका राइट आंसर डी हो जाएगा माउस से। अगला प्रश्न देखते हैं, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? तो स्क्रॉल करना प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर ही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डैश वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है कि स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को सूचना को डिजिटाइज करना होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो मॉनिटर है, इसका राइट आंसर ई हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वे कौन सी डिवाइसें हैं जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है? तो इनपुट डिवाइस से, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्रिंटेड डायलॉग पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्कैनर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? तो मोडम है, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डिवाइस को कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें डैश कहते हैं? तो आउटपुट डिवाइस, इसका राइट आंसर भी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉप डिवाइस है? तो माउस है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनके सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? तो स्पीच रिकॉग्निशन, इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मेमोरी में स्टोरेज डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए डैश यूज किया जाता है? तो स्कैनर यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि आपने फोटो का फैक्स भेजने के लिए आपको ज़रूरत है इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर और मॉडेम का ज़रूरत है, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजल बट, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि आप गत संध्या को वेब ब्राउजर से सेव की गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं, खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने के अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन की फाइलों को खोजेंगे? तो HTML, इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? तो प्रिंटर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आमतौर पर एक मानक लैपटॉप के अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियां बटन होती है? तो 100 से 104। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई एक होती है पिक्सल, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कि इस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को .bmp, .png, .jpg, .tif और .gif जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है? तो बीट मैप, इसका राइट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि JPEG का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो एंटर की का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, क्लास पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।